महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर मेरे सभी स्नेहीजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज एक बहुत ही दिव्य कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए सुनते हैं लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का रहस्य। महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें लक्ष्मी देवी देवराज इंद्र के द्वार पर पहुँचती हैं और भीतर आने का आग्रह करती हैं। देवराज आश्चर्यचकित हुए कहते हैं, हे देवी, अभी तक आप असुरों के पास आनंद पूर्वक थी, आज अचानक यहाँ कैसे? मेरा संशय दूर कीजिए। देवी लक्ष्मी ने कहा, अब तक असुर धर्मानुसार आचरण कर रहे थे किंतु अब वे अधर्मी हो गए हैं, अतः मुझे उनका त्याग करना पड़ा। इंद्र ने कहा, आपका हार्दिक स्वागत है, आप भीतर पधारिए तथा कृपा करके बताइए कि किन कारणों से अथवा किन आचरणों से आप किसी स्थान को त्याग देती हैं तथा किन गुणों से आप आकृष्ट होती हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा कि सत्पुरुषों के ज्ञान का उपहास, उनकी निंदा, वयोवृद्ध जनों का अपमान एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करने पर सुपात्रों को दान न देना तथा लाचार की मदद न करना, फलदार एवं छायादार वृक्षों को अपने निजी स्वार्थ के लिए नष्ट करना, दिन चढ़े तक सोना, अभक्ष्य खाना, सत्कर्मों में विघ्न डालना तथा निर्लज आचरण करने वालों को मैं तत्काल त्याग देती हूँ तथा वहाँ पर दरिद्रता का वास हो जाता है। उद्यमी, परिश्रमी, संयमी, पवित्र आचरण करने वाले, मितव्ययी, विचारवान आचरण करने वालों के यहाँ मैं सदैव स्थिर रहती हूँ। लक्ष्मी उत्पत्ति का रहस्य। रामायण, महाभारत, भागवत, पद्म पुराण, मत्स्य एवं विष्णु पुराण में यह कथा मिलती है किंतु विष्णु पुराण में विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। एक बार अनजाने में देवराज इंद्र ने ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पुष्पमाला का अपमान कर दिया था। फलस्वरूप मुनि ने श्रीहीन होने का शाप दे दिया, जिससे देवलोक व मृत्युलोक में भी सब श्रीहीन हो गए थे। लक्ष्मी जी भी रुष्ट होकर के वैकुंठ में आकर के महालक्ष्मी में लीन हो गई थी। सभी लोग दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें साथ लेकर के नारायण के पास आए। नारायण ने उपाय बताया कि वे असुरों की सहायता से सागर मंथन करके सिंधु कन्या के रूप में ही अब लक्ष्मी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर देवासुर संग्राम में देवताओं की पराजय होने के बाद यज्ञादि सत्कर्म नष्ट हो जाने के बाद सर्वत्र अराजकता एवं पाप कर्मों का राज्य हो गया था। असुरों का नाश होना आवश्यक था, अतः देवताओं ने असुरराज बलि को अमृत का लालच देकर के समुद्र मंथन के लिए तैयार किया था। सभी के प्रयासों से मंदराचल पर्वत को उठा करके समुद्र में डाला गया तो पर्वत समुद्र के नीचे धंसता चला गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार ले करके और पर्वत को पीठ पर स्थिर किया। महान पर्वत को विस्मय हुआ कि मेरी गति को किसने रोका। फिर भगवान नारायण की निकटता का जब बोध हुआ तो धन्य होकर के विनीत हो गया था। बासुकी नाग को मंदराचल के चारों ओर लपेटकर देवराज ने मंथन आरंभ करने के लिए बासुकी का मुख पकड़ लिया और पृष्ठ वाला भाग असुरों को पकड़ने के लिए कहा। बुद्धिहीन असुर बोले, अमंगलकारी पृष्ठ भाग हम नहीं पकड़ेंगे। अतः देवराज तो यही चाहते थे, सो विषकारी मुख असुरों ने पकड़ करके मंथन आरंभ किया। सागर मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, जिसके ताप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। घबरा करके देवगण महादेव के पास पहुँचे। विष का पान करने की क्षमता महादेव के अतिरिक्त और किसके पास हो सकती है? महादेव ने विषपान करके उसे कंठ में ही स्थित कर लिया, अतः शिव नीलकंठ हो गए। अब एक के बाद एक 14 रत्न सागर में से निकले। प्रथम कामधेनु, गैया, उचश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, देवी लक्ष्मी, 5 जन्य शंख, केतु, धन्वंतरी, चंद्रमा, वारुणी अर्थात मदिरा, पारिजात वृक्ष और अमृत। देवी लक्ष्मी को देख करके क्षण भर सृष्टि स्थिर हो गई। उनके तेज का प्रकाश लोकों में फैल गया। श्री हरि ने उन्हें आसन दिया तथा सभी ऋषियों ने उनका अभिषेक किया, विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया। सागर ने उन्हें पीले वस्त्र तथा विश्वकर्मा ने कमल भेंट किया। दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देवी लक्ष्मी ने एक दृष्टि उपस्थित समुदाय पर डाली किंतु उन्हें कोई भी योग्य न दिखा। अंत में श्रीहरि से दृष्टि मिलते ही हाथों में पकड़ी कमल पुष्प की माला उनके गले में डाल करके उनका वर्ण कर लिया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी का स्वरूप अत्यंत मनोहरकारी है। नवयौवना, उन्नत कपोल, रक्तिम अधर, तिरछे कटाक्ष, मणि जड़ित कुंडल, पद्म स्वास्तिक से युक्त, सुंदर अलकावली, गले में हार, हाथी के शुंड दंड की भांति, स्थूल और विशाल भुजाएं,
केयूर तथा कटक से सुशोभित, बाएं हाथ में कमल तथा दाहिने में श्रीफल मेखला का आभूषण, तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर वर्ण की कांति, मनोहारी वस्त्रों से सुसज्जित, पार्श्व में चंवर धारण किए सेविकाएं पद्म के सिंहासन पर पद्मासन मुद्रा में समासीन, सूंड में घट को धारण किए दो हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं। इस प्रकार देवी लक्ष्मी का अलौकिक रूप संपूर्ण सृष्टि को आकृष्ट करने लगा, मोहित करने लगा, और वो आज भी करता है और युगों युगों तक करेगा। इतने सुंदर स्वरूप वाली लक्ष्मी देवी हम सब का कल्याण करें। अनंत मंगल कामनाओं के साथ, कोटिश मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।